सर पहले तो सर पर्चे के साथ जो आसान राशन वितरण प्रणाली शुरू की थी, सर कैसा रिस्पांस रहा? और सर जिस तरह की जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्या इस प्रक्रिया से उसमें राहत मिली? देखिए, निश्चित रूप से वैसे भी जो हमारी पेड राशन वाली व्यवस्था थी, कचरा गाड़ी के साथ चल के पर्चे पर ऑर्डर लेने वाली, शुरू में ज़रूर 4-5 दिन उसमें समस्या आई थी। लेकिन जैसे ही हमने दुकानों की संख्या 1000 से बढ़ाई और लगभग 1200 के आसपास कर दी, तो बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आ रहा था। जितने भी ऑर्डर हमको प्राप्त हो रहे थे, वो सारे के सारे या तो उसी दिन या अगले दिन 12 बजे तक पूरे हो जा रहे थे। लेकिन हम लोगों ने इससे आगे बढ़ते हुए कि चूँकि जो हमारे दुकानदार हैं वो अभ्यस्त हो गए हैं डोर टू डोर डिलीवरी के, इसके अलावा उनको एरिया की भी पूरी जानकारी हो गई है, जिस एरिया में वो डोर टू डोर जो डिलीवरी है वो करते थे। जहाँ से वो माल लाते थे, वो सारे जो सप्लायर्स थे, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, सारे 15 आइटम्स के हम लोगों ने जो छांटे थे, जिनको पासेज जारी किए थे, उनसे उनका समन्वय भी हो गया है, उनसे उनकी जान पहचान भी हो गई है, क्रेडिट पे माल लेना और ख़रीदना वगैरह भी सब चालू हो गया है। तब चूँकि ये व्यवस्था स्वयं में अब इतनी मजबूत हो गई है कि इसमें हमको बहुत ज़्यादा दखल देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने 2-3 चीज़ें इसमें करी हैं। पहला तो हमने 311 और सिटीजन कॉप ऐप के माध्यम से ऑर्डर जो है वो लेना शुरू करा दिया है। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड की जितनी भी दुकानें हैं, उनके दुकानदारों के नाम और मोबाइल नंबर हमने उनके पैम्पलेट बनवाए, लगभग 10 लाख के आसपास हमने पैम्पलेट बनवाए और 5 लाख पैम्पलेट प्रत्येक घर में हमारे जो जोन का अमला है पूरा, उससे हमने बंटवाया है। और बाकी के 5 लाख जो है, जो हमारे पूर्व पार्षद हुआ करते थे, दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने बंटवाए हैं कि किसी भी तरीके से प्रत्येक घर में पर्चा पहुंच जाए। उसमें उस वार्ड के जितने भी किराना दुकानदार हैं, उनका नाम और नंबर दिया हुआ है। नीचे शर्तें भी लिखी हुई हैं कि आप दुकान पे नहीं जा सकते हो, वरना वो धारा 144 का उल्लंघन होगा, और इस प्रकार की और कुछ शर्तें हैं। और ये हमारे जो 15 नेसेसरी आइटम्स हैं, इसी के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो अब लोगों ने स्वयं फ़ोन करना शुरू कर दिया है दुकानदारों को और अपना सामान मंगवाना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन का मुझे लगता है कि जो बहुत ही प्रभावशाली हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करा पा रहे हैं, उसमें इस योजना का बहुत बड़ा योगदान है। धीमे धीमे हमारे पास जो ऑर्डर्स आ रहे थे वो भी कम हो गए हैं, और उनके कम होने का कारण भी यही है कि लोग अब खुद ही दुकानदार को फ़ोन करके सीधा मंगवा रहे हैं। तो हमारे पास अब ऑर्डर्स भी 3-3.5 हज़ार की संख्या में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अभी भी व्यक्ति को गाड़ी के साथ भेज रहे हैं, और हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है इस व्यवस्था के लिए, जो हम लोग अपनी कचरा गाड़ियों से अनाउंस भी करा रहे हैं, वो यथावत चलता रहेगा। वहाँ पर अगर किसी तरीके से रेट्स को लेके कोई शिकायत प्राप्त हो रही है, या किसी दुकानदार के बारे में शिकायत प्राप्त हो रही है, डिलीवरी के बारे में शिकायत प्राप्त हो रही है, तो उसका निराकरण उस हेल्पलाइन के माध्यम से होता रहेगा। और हमारा जो जेडो है और हमारा जो वार्ड प्रभारी है, वो विधिवत रूप से, यथावत रूप से इस व्यवस्था के लिए काम करते रहेंगे। सर स्क्रीनिंग शहर भर के तमाम लोगों की होनी है। जिस योजना के तहत नगर निगम को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, सर उसके पालन को लेकर किस तरह की तैयारियाँ की गई सर? देखिए, सर्वे और स्क्रीनिंग एक बहुत प्रभावशाली तरीका है, जिसके माध्यम से हम लोग कोरोना के संक्रमण को कंट्रोल कर सकते हैं। और पूरे देश भर में एक जो भीलवाड़ा मॉडल, जो आजकल काफ़ी चर्चित है, भीलवाड़ा मॉडल और कुछ नहीं है, यही है कि बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर एक बेसिक स्क्रीनिंग की टीम लगा दी गई थी, और उसके द्वारा पूरे भीलवाड़ा का सर्वे उन्होंने करा लिया था। जितने भी संदिग्ध इस प्रकार के पेशेंट्स थे, उनको पहले से आइडेंटिफाई करा के, उनका अगर आवश्यकता पड़ी तो सैंपल लेके उनको आइसोलेट कर दिया, और बहुत जल्दी इस पूरी समस्या पर काबू पा लिया गया। सेम टाइप की चीज़ हम लोग इंदौर में भी दोहरा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने लगभग 1800 टीम्स की प्लानिंग करी है, जिसमें से 1000 के आसपास नगर निगम की ही जो है टीमें हैं। बाकी की टीमें हमारी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और टीचर्स के माध्यम से हम लोगों ने बनाई हुई हैं। इसमें हम लोग जब हमारी टीमें जाएंगी, तो हमारे 2-3 सवाल वहाँ पर रहते हैं कि जो इस प्रकार के लक्षण हैं, जिसमें सांस लेने में तकलीफ हुई, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हुआ, या फिर किसी पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आना, इस प्रकार के सवाल पूछते हैं, उसको ऐप में दर्ज करते हैं। अगर किसी का भी जवाब अगर यस में आता है, तो वो तत्काल प्रभाव से, हर वार्ड पे हम एक डॉक्टर भी लगा रहे हैं, उस डॉक्टर के पास चला जाएगा, और डॉक्टर उस जाके व्यक्ति को विजिट कर लेगा। अगर उसको लगेगा कि ये कोरोना का संदिग्ध मरीज है, तो उसके सैंपलिंग के आगे की जो व्यवस्था है वो करी जाएगी। एक समस्या इसमें और ये आ रही थी कि जब कंटेनमेंट एरिया का हम लोगों ने सर्वे और स्क्रीनिंग शुरू करी, तो वहाँ पर जो एरियाज़ दिए जा रहे थे जीआईएस मैप पे मार्क करके, उसको ढूंढने में, वहाँ तक पहुँचने में और उसको जानने में बहुत ज़्यादा समस्या लोगों को आ रही थी। तो इसमें भी हम लोगों ने, जैसा राशन में किया था हम लोगों ने, कि जो कचरा गाड़ी का रूट है उसको हम लोगों ने एक यूनिट माना है, और उस यूनिट मानकर प्रत्येक कचरा गाड़ी के रूट पर 3 लोगों की, 3 टीम्स की हम लोगों ने प्लानिंग करी है।
जितने भी कंटेनमेंट एरिया के तहत हमारा सर्वे हो गया है उसको हम लोगों ने जीआईएस मैप पे मार्क करके छोड़ दिया है। बाकी का जितना भी रूट बचा हुआ है उसके लिए हम लोगों ने अगर 50% रूट बचा हुआ है तो 2 टीमें लगा दी हैं, अगर 30% रूट बचा हुआ है तो 1 टीम लगा दी है। इस तरीके से कचरा गाड़ी के हिसाब से जितने भी घर वो कवर करती है प्रत्येक कचरा गाड़ी, हम लोगों ने पूरे शहर भर को 1800 यूनिट्स पे फटा है। 1800 हमारी टीमें कल से काम करने लग जाएंगी। 1236 टीम्स अभी काम कर रही हैं। बाकी की टीमों को आज 5 बजे और 7 बजे नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग दी जाएगी। कल से पूरी 1800 के आसपास टीमें काम करना शुरू कर देंगी। सभी का सेक्टर वाइज डेटा हमारे पास में आएगा, कितने ऐसे मरीज निकल रहे हैं, डॉक्टर्स को कितने रेफ़र हो रहे हैं, डॉक्टर कितने अटेंड कर रहे हैं, उसमें से आगे सैम्पलिंग कितनी हो जा रही है। ये पूरा का पूरा हमारा जो स्मार्ट सिटी का ऐप है उसके माध्यम से कार्रवाई जो है संपादित की जाएगी। मुझे जो उम्मीद है और जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कल से शुरू करके अगले 5 दिनों के अंदर या मैक्सिमम 6 दिनों के अंदर हम लोग पूरे शहर को कवर करेंगे। चूँकि 14 दिन का इसमें पीरियड होता है कि जो संक्रमण होता है उसके लक्षण सामने आने में, तो जब 6 दिन बाद ये सर्वे एक बार शहर भर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर दोबारा भी 6 दिन बाद हम लोग एक बार और सर्वे करेंगे पूरे शहर का। 2 बार सर्वे करेंगे जिससे कि अगर कोई लक्षण प्रकट नहीं हुए थे पहले 6 दिन के समय तो आगामी 6 दिन के समय वो प्रकट हो जाएं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है और नगर निगम की तरफ से इस चीज़ को हम लोग मुँह चूक देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, सेंट्रल की टीम ने राशन वितरण प्रक्रिया का जो पूरा स्थल है वहाँ का भी निरीक्षण किया है सर, किस तरह का उनका प्रतिसाद रहा है? देखिए, जो हमारी सेंट्रल की टीम आई है उन्होंने और जगहों का दौरा किया, प्लस हमारी जो राशन की जो फ्री राशन की व्यवस्था है उसका भी दौरा किया और जो हमारी पेड राशन वाली व्यवस्था है उसके बारे में भी फीडबैक दिया। दोनों पे उन्होंने बहुत संतुष्टि व्यक्त करी और ख़ासतौर पर जो हम लोग निःशुल्क राशन के पैकेट दे रहे हैं उसकी बहुत प्रशंसा करी है और उन्होंने बोला है कि ऐसा शायद देश का पहला सिस्टम है, अकेला सिस्टम है जो इस तरीके के इंदौर में काम कर रहा है। सर, सैनिटाइज के लिए कितनी टीमें लगी हुई है शहर में? देखिए, सैनिटाइजेशन के लिए जो हमारी 360 डिग्री वाली मिस्ट ब्लोअर्स हैं वो हमारे अब 21 काम करने लग गए हैं। 21 मिस्ट ब्लोअर्स अलग अलग शहरों में जगहों पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ड्रेनेज के बड़े वाले टैंकर्स हैं 18 वो काम कर रहे हैं और इसके अलावा 55 हमारे जो ट्रैक्टर टैंकर हैं वो काम कर रहे हैं। इसमें से जो हमारे बड़े टैंकर और ट्रैक्टर टैंकर हैं उनको हम लोगों ने वार्ड लगाया हुआ है, लेकिन जो हमारी ये विशेष मशीनें हैं 360 डिग्री वाली मिस्ट ब्लोअर्स जो हैं उनका हमने रूट बनाया हुआ है और उस रूट के माध्यम से पूरा कंटेनमेंट एरिया, सारे क्वारंटीन सेंटर्स और सारे हॉस्पिटल्स हम लोग कवर कर रहे हैं, जिससे कि इनमें प्रत्येक दिन सैनिटाइजेशन हो जाए और ये एरिया किसी भी दिन सैनिटाइजेशन से ना छूटे। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? जी हाँ, 2 ड्रोन्स भी हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कंटेनमेंट एरिया में ही किया जा रहा है। थैंक यू सर।